बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम के मुखालिफ ला दिया था और तकरीबन हर कोई इस्लाम को एक दहशतगर्दी का मज़हब समझ रहा था। क्या वो एक महज ड्रामा था? उसकी आड़ में कुछ छुपाया जा रहा था? और क्यों छुपाया जा रहा था? और पूरी दुनिया का ध्यान इस्लाम मुखालिफ करने पे क्यों आ गया था? जानते हैं ये सब सवालात के जवाब इस वीडियो में। आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक यकीन की किताब पे। आपकी स्क्रीन पे कुछ आर्टिकल्स चल रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्तनद कहलाने वाले सर्च इंजन गूगल पर ये आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप ये सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आप ये करप्शन 1 डे बिफोर 9/11 लिखेंगे तो गूगल आपको वो भी खैर सर्च करके नहीं देगा। आपको लिखना पड़ेगा $2.3 ट्रिलियन की करप्शन केस 2001, तो तब आपको इसके आर्टिकल्स नजर आएंगे। अब इनमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि 9/11 का जो वाक़या है ये एक दिन पहले हुआ था। उससे एक दिन पहले एक अजीमुशान करप्शन का स्कैंडल सामने आया था जिसमें ना सिर्फ अमेरिका के हुकूमती लोग बल्कि अपोजिशन पार्टी के भी बहुत सारे लोग शामिल थे। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो अमेरिका के सब लोग इलेक्ट होके, भाई किसी ने जिसको भी वोट दिया वो सब तो असेंबली में आया ना, मतलब जिसको भी वोट दिया वो सब इस करप्शन में शामिल नजर आ रहे थे। और जो टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो अमेरिका के टॉप सीक्रेट्स होल्ड करती हैं, पेंटागन और CIA, वो इन्वॉल्व थे। लेकिन इतना नहीं बड़ी रकम थी $2.3 ट्रिलियन की कि इसको छुपाने के लिए उनको अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिसके पैसे लूटे थे अमेरिका, उसी को सबसे ज़्यादा उन्होंने बेवकूफ़ बनाना अच्छा समझा और करप्शन में दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे निकलने को छुपाने, क्योंकि इससे बड़ा केस अभी तक भी नहीं आया। 2025 में भी $2.3 ट्रिलियन के करप्शन का केस अभी तक नहीं आया। आई एम वेरी क्लियर। अमेरिका को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ना था। ये रकम सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक बहुत बड़ी रकम है। अगर अंदाज़ा लगाएं तो दुनिया में आज भी सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं, अमेरिका और चाइना, जिनका ओवरऑल जो साल का जो बजट है वो $1 ट्रिलियन। इसके अलावा कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है। लेकिन आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त अमेरिका के एक इदारे पेंटागन के हिस्से में ये करप्शन आई थी। बस उन्होंने एक ही इदारे ने जबरदस्ती करप्शन कर ली थी। कुछ सवालात, कोई पकड़ा गया, कोई करप्शन की मुखालफत कर रहा है या कोई इन रिपोर्ट्स को गलत कह रहा है? सबसे बड़ी बात ये तो जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया। और इसका हल ये निकाला गया कि मुल्क में जोरदार धमाके करवा कर, अपने ही लोग मरवा कर, इनका ध्यान एक ऐसी जगह पे लगा दें कि सब भूल जाएं। वो हुब्बुल वतनी सी जाग जाए कि हमारे अमेरिका में अटैक हुआ जी, तो बस इस भारी रकम का आज तक कभी नामो निशान नहीं। ना मीडिया पे है, ना किसने करप्शन की है, वो किधर है पैसे। वो आज भी ये याश जिंदगी गुजार रहे हैं जो असल करप्शन करने वाले थे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को आज का जो पाकिस्तान का बजट है ना, इसको अगर वो पाकिस्तान जोड़ना शुरू करे और 45 साल लग जाएंगे उसको ये रकम बनाते हुए, पूरे पाकिस्तान को 45 साल लग जाएंगे। और इतनी बड़ी रकम है कि खास तौर पे अफ्रीकी ममालिक जो है ना, जो गरीब गुरबा ममालिक होते हैं, उनको 200 से 300 साल लग जाएंगे इतनी ज्यादा रकम जोड़ने के लिए। ये इतनी बड़ी रकम है। चले यहाँ तक तो इज्जत वाली कहानी होगी, चलो करप्शन कर लिया वो तो हम लोग मान लेते हैं, अब अमेरिकन हैं क्या कह सकते हैं। लेकिन अब कुछ ड्रामों की बात की जाती है। जब बॉम्ब की या अटैक की इतला मिली ना, उस वक्त जॉर्ज बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो भी थे उस वक्त, वो बाकायदा कैमरे के सामने मौजूद थे और बिल्कुल रेडी थे। कैमरा भी उनके सामने था। ना वो वॉशरूम में थे, ना वो गाड़ी पे थे, ना वो कहीं आ जा रहे थे कि उनको पीछे से इतला दी जाए, कान में बताया जाए। वो एग्जैक्ट कैमरे के सामने बैठे हुए थे। और बच्चों यानी प्ले ग्रुप की क्लास में ना वो थे, या नर्सरी की क्लास में, जो भी बच्चों की क्लास होती है, बड़ा अच्छा उनको दिखाया गया कि भाई वो क्लासरूम में बच्चों की एक्टिविटीज देखने आए थे। बड़ा जबरदस्त ये भी उन्होंने एक स्केच सा खींचा अपने प्रेसिडेंट का और उस वक्त उनको इतला दी। पहले अटैक की तो उन्होंने बस उसको इग्नोर सा किया, मतलब कि बाद में देखते हैं। दूसरे अटैक की तो भागते हुए कैमरा के सामने बड़ी पैट्रियटिज्म दिखाते हुए भाग के गए कि यार मेरे मुल्क पे अटैक हो गया। अब ना वो गाड़ी के सामने, ना हॉल में, ना कहीं पर नहीं थे, बहरहाल वो कैमरे के सामने थे। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी दिलचस्प सी बात है। और क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये भी एक आती है देखने में कि सुपर पावर के अंदर बैठ के ये 10 से 15 टेररिस्ट अटैक जो है वो प्लान कर रहे हैं और CIA सो रही है। टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी या वर्ल्ड की सुपर पावर की एजेंसी क्या कह सकते हैं। चलें, ये भी एक छोटी बात है, इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। अगर हम बात करें अब उसामा बिन लादेन की, जिनको इस प्लान का मास्टरमाइंड कहा जाता है, इस अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसामा बिन लादेन इस अरसे से तकरीबन 20 से 30 साल पहले तक अमेरिका के एजेंट रहे थे। अब ये बात मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ, थोड़ी सी आपको भी बात क्लियर हो जाए कि अमेरिका और रशिया की वॉर चल रही थी। रशिया जो कि सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, 80s में 90s में वॉर जो चल रही थी अमेरिका की, उस वक्त उसामा बिन लादेन तो यार अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। सोवियत यूनियन के कुछ राज भी, खुफिया मालूमात भी पहुंचाते थे अमेरिका को, और CIA के एजेंट थे। अब वो अचानक से इतने बुरे क्यों बन गए?
इन्होंने तो अच्छा खासा CIA के साथ, हमने तो देख ही लिया CIA पेंटागन कितना ज़्यादा पैसा कमाती है। तो जब वो एजेंट होंगे तो एजेंट ने तो बड़ा अच्छा पैसा बनाया होगा, उसके बावजूद वो इतने बुरे क्यों बन गए कि यार सबसे बड़े मास्टरमाइंड का अटैक उनके हिस्से में आ गया। कहीं वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर जैसी भारी रकम का कुछ हिस्सा, चले खैर इस बात पे नहीं आते। एक आखिरी बात कि आज भी अमेरिका की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन ये समझती है कि 9/11 एक प्री प्लान्ड अटैक था अमेरिकन गवर्नमेंट। सबसे बड़ा फैक्ट है, आप ये जान सकते हैं। इसकी हजारों वीडियोस भी मौजूद हैं लोगों की राय देते हुए, और आर्टिकल्स भी मौजूद है इस पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के लिए मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी हिस्टोरिकल बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।